नमस्कार दोस्तों, लर्न मैथिली स्पीक मैथिली में मैं आकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मैथिली सीखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के ठीक बगल में आपको एक बेल का आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी दबा दें ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ संख्या 8 लेसन 8। दोस्तों, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था मैथिली के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो कि डेली बोलचाल की भाषा में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और पाठ नंबर 6 में हमने सीखा था कुछ सहायक क्रियाएं जैसे कि छी, छिही और छई। इन तीनों सहायक क्रिया के बारे में हमने जाना था कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ और किस तरह से करते हैं। और आज उसी तरह हम एक नए सहायक क्रिया के बारे में जानेंगे। कुछ सहायक क्रियाएं हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज का जो सहायक क्रिया है जिसके बारे में हम आज सीखेंगे वो है छियै या छलियै। छियै का इस्तेमाल हम प्रायः वर्तमान काल में करते हैं और उसका पास्ट काल में जो इस्तेमाल करते हैं वो छलियै। ठीक है, छियै का पास्ट रूप है छलियै। इसका कोई फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट में और पास्ट में इस्तेमाल होता है। अगर हम कोई भी कार्य प्रेजेंट में कर रहे हैं तो छियै का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई कार्य हमने कर लिया है यानी कि भूतकाल में है तो उसमें हम छलियै का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जानेंगे कि छियै का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं और छलियै का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं और किसके साथ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे छियै के बारे में। तो छियै का जो इस्तेमाल है वो हम तीनों पर्सन के साथ करते हैं। तीनों पर्सन जैसे कि मैं, तुम, यह, वह, सभी के साथ हम छियै का इस्तेमाल करते हैं वर्तमान काल में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी दे रखा है। मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ। अब इसमें हम छियै का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मैथिली में से हम बोलेंगे हम खेल रहल छियै। हम खेल रहल छियै यानी कि मैं खेल रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन के साथ में छियै लगाए। सेकेंड पर्सन के साथ में आप क्या कर रहे हैं, अहाँ की कर रहल छियै। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे हम की लगाएंगे। क्या के साथ हम की लगाते हैं मैथिली में। तो आप क्या कर रहे हैं यानी कि अहाँ की क। ठीक है, कर को हम क का इस्तेमाल करेंगे कर के लिए। रहल छियै, अहाँ की कर रहल छियै। उसके बाद आप बोल रहे हैं, अहाँ बाइज रहल छियै। बोलना को पता ही है आपको, जो हम मैथिली में इस्तेमाल करते हैं बोलना को, बाइज रहल छियै। यह क्या है, यह को ई बोलते हैं मैथिली में। ई कथी छियै। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कथी लगाए हैं। कहीं कहीं पे हम कथी का भी इस्तेमाल करते हैं क्या के लिए, और कहीं कहीं पे हम की का लगाते हैं। यहाँ भी लगा सकते हैं, ई की छियै बोल सकते हैं, या कथी छियै। ठीक है, और अब जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, तो अहाँ कथी कर रहल छियै, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है वो टेबल है। वो टेबुल छियै। टेबल नहीं बोला जाता है मैथिली में, टेबुल बोला जाता है। टेबल को टेबुल, वो को ऊ, तो ऊ टेबुल छियै। उसके बाद हम आते हैं जो थर्ड पर्सन में एक सेंटेंस है, वह मेरा भाई है। इसको हम मैथिली में बोलेंगे ओ हमर भाई छियै। वह को ओ बोलते हैं मैथिली में। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन वह है और मेरा भाई है, मेरा को हमर। आपको मैंने लेसन 1 और 2 में मैंने आपको कुछ बताए हैं ये सब सारे शब्द के बारे में कि किसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे आप एक बार ध्यान से देख लें। ठीक है, तो वह मेरा भाई है, वो हमर भाई छियै।
तो आपने छः का इस्तेमाल सीख लिया। हम तीनों पर्सन के साथ में करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों का करते हैं, मगर वर्तमान काल में सिर्फ करते हैं। इसका इस्तेमाल हम भूतकाल या भविष्य काल में नहीं करेंगे। अब हम जानेंगे छेलिए का प्रयोग। छेलिए का प्रयोग हम जो करते हैं वो भूतकाल में करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, छिए का ही भूतकाल है छेलिए। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसी सेंटेंस को हम भूतकाल में हम किस तरह से इसका यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि भूतकाल में मैं, हम और तुम के लिए छेलिए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भूतकाल में मैं, हम और तुम के लिए सिर्फ करते हैं हम छेलिए का इस्तेमाल, थर्ड पर्सन के लिए नहीं। सिर्फ फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के लिए हम छेलिए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो छेले। भूतकाल में अगर है और वो थर्ड पर्सन है तो छेले। छेले के बारे में मैंने पिछले पार्ट में भी आपको मैं बताया हूँ। अगर आपने वो पार्ट अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो कृपया कर लें, बेहतर रहेगा। छेले का इस्तेमाल मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया है, शायद पार्ट नंबर 6 में मैंने आपको बताया है, 6 या 5 में, आप उसे एक बार चेक कर लें। तो थर्ड पर्सन के साथ हम भूतकाल में छेले का ही प्रयोग करते हैं। तो यानी कि भूतकाल में मैं और तुम के लिए छेलिए और वह, यह या वो के लिए छेले, और इसका भविष्य काल में कोई यूज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, छिए का जो पास्ट रूप है वो छेलिए। ठीक है, छेलिए इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, या भूतकाल में थर्ड पर्सन के साथ में हम छेले का इस्तेमाल करेंगे। भूतकाल में इसका, भविष्य काल में इसका हम कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं खेल रहा था। ये पास्ट टेंस में हो गया, मैं खेल रहा था, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे हम खेल रहल छलिए। ठीक है, छलिए लगाएंगे फर्स्ट पर्सन के साथ, तो मैं, हम खेल रहल छलिए। रहल जो लगाते हैं वो रहा के साथ में रहल लगाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप कर सकते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे है, रहल के जगह पे आप जो वर्ब है उसमें ऐ का उच्चारण अगर आप लगा देते हैं तो आपको रहल का इस्तेमाल आप ना भी करें तो चलता है। जैसे कि मैं खेल रहा था, हम खेले छलिए। अब यहाँ पर रहल को हटा देंगे तो वर्ब जो है आपका मेन वर्ब खेलना, उसमें आप लई का, ऐ का उच्चारण लगा देंगे। जैसे हम खेले छलिए, आप क्या कर रहे थे, अहाँ की कर रहल छलिए। ठीक है, अहाँ की कर रहल छलिए। अगर आप रहल नहीं देना चाहते हैं तो अहाँ की करै छलिए। ठीक है, जो आपका मेन वर्ब है उसमें आप ऐ का उच्चारण लगा देते हैं, वो भी सही है, या आप रहल बोल सकते हैं, अहाँ की कर रहल छलिए। उसके बाद है आप बोल रहे थे, अहाँ बाजि रहल छलिए, या अहाँ बाजै, अहाँ बाजै छलिए। यह क्या था, ई कथी छले। ठीक है, ले का उच्चारण कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के साथ में छलिए नहीं लगा रहे हैं, छले का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ में हम छलिए नहीं लगाते हैं, छले लगाते हैं। वो टेबल है, वो टेबुल छले। उसके बाद अच्छा, ये यहाँ पे जो है वो टेबल है नहीं, यहाँ पे वो टेबल था होगा, बाय मिस्टेक लिखा गया, वो टेबल था, वो टेबुल छले। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी भूतकाल में देख रहे हैं इसलिए वहाँ पे बाय मिस्टेक है आ गया है, बट वहाँ पे था होगा, वो टेबल था। तो वो टेबुल छले, वह मेरा भाई था, ओ हमर भाई छले। इसमें हाई का जहाँ पे लगा है ये गलत लिखा गया है, इसे आप था का इस्तेमाल ही करें। ठीक है, तो वह मेरा भाई था, वो हमर भाई छले। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपका कन्फ्यूजन रह गया हो, या आप अपनी कुछ राय देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मिथिला, जय बिहार।